हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद ज़ुबैर और आज कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उसके हवाले से बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। कुछ बच्चे समझते नहीं और कुछ समझते हैं तो मसले क्रिएट होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। व्हाट इज़ द मेजरमेंट और मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, लफ्ज़ मेजरमेंट आम तौर पर मेजरमेंट का आप अगर मानी निकाला जाए तो पैमाइश को कहते हैं। अब देखिए, इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स से मुराद ये हैं कि फ़िज़िक्स की दुनिया में इन द फ़िज़िक्स की दुनिया में आप लोग हमारे पास मेजरमेंट किसको कहेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास जो आप लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेजरमेंट हम उस चीज़ को कहेंगे कि द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद नाउन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। मैंने ये बात कही, आप लोगों को शायद समझ आ गई होगी, लेकिन आप कहेंगे सर मुझे एक बात समझ नहीं आई है, कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है। और सर एक और बात है, आपने लिखा है नाउन फिजिकल क्वांटिटी। ये नाउन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें समझाए। सपोज करें आप लोग किसी शॉप जाते हैं और शॉप में जाते ही आप सपोज करें किसी शॉप से शुगर ले रहे हो। तो शॉप में जाके आप शॉपकीपर से कहेंगे, जो दुकानदार होता है उससे कहेंगे भाईजान हमें ये शुगर लेना है, चीनी लेना है। तो वो बंदा कहेगा कितनी मकदार में लेना है। अब देखिए, आप लोगों से पूछेगा कितनी मकदार में लेना है, तो आप कहेंगे यही कुछ 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितने किलो पूछेंगे वो आप लोगों को किलोज में बताएंगे। अब देखिए, आप लोग वहाँ पे एक बीम बैलेंस होता है। आप लोग वहाँ पे एक चीज़ होता है जिसकी मदद से आप लोग क्या नापते हो, वो आप लोग नापते हो चीनी वगैरह। अब यहाँ पे वो बंदा पत्थर वगैरह रख के आपको एक पत्थर रखेगा, मतलब 1 kg का, और साथ में इधर वो क्या करेगा, हमारे पास छापर में चीनी डालता जाएगा। अब देखिए, ये जो पत्थर है आप लोग उसको जानते हुए कितना है, 1 किलो का है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में पता है, इसको नाउन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब चीनी उधर एक किसी थैले में पड़ी हुई थी, उसकी मकदार कितनी है वो तो नहीं पता है, तो वो बंदा इधर हमारे पास क्या करेगा, डालते जाएगा। और इन दोनों का वजन जब बराबर हो जाएगा, इन दोनों का जब हमारे पास मेसेज बराबर हो जाएंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेगा, जब ये वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो कहेगा भाईजान हमने ये चीनी जो है वो 1 किलो कर दी है, 1 किलो कर दी है। तो आप कहेंगे चाचा एक बात बताइए, आपने इसको साथ कंपेयर करके बराबर किए। तो कहेगा जी बिल्कुल, बताइए सही बात कह रहे हैं। तो अब देखें, दो चीजों का आपस में कंपैरिजन को ही हमारे पास कहा जाता है मेजरमेंट कहा जाता है। तो अब देखिए, ये चीनी जो थे आप लोगों के पास अननाउन थी और ये जो चीज़ था नाउन था। इस तरह का किसी नाउन फिजिकल क्वांटिटी का किसी अननाउन फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करने को हम नाम देते हैं, मेजरमेंट का नाम देते हैं। अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। और अब एक बात आप लोगों ने पूछा सर एक बात और है, ज़रा मुझे एक और एग्जांपल दें। तो मैं आपको बताऊंगा। आपसे किसी बंदे ने पूछा लेंथ के एग्जांपल दें। आप सपोज करें लेंथ। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ लेंथ की अगर बात किया जाए, आप किसी शॉप पे जाते हो और शॉप पे कहते हो जाके मुझे कपड़ा चाहिए, क्लॉथ चाहिए। तो आप क्लॉथ को मांगते हो, तो वहाँ पे जो बंदा होता है वो एक इस तरह का चीज़ होता है जिसको आप लोग आम तौर पर मीटर कहते हो, और उर्दू में उसको कभी कभी गज भी बोला जाता है। इसको वो नाप के दे देगा, 3 या 4 आपको देगा, 4 मीटर से एक जोड़ा बनता है, वो आपको 4 बनाएगा, एक सूट बना के देगा। तो ये इस चीज़ से वो एक कपड़े को नापेगा। तो मतलब वो ये 1 मीटर कंपैरिजन कर रहा है, तो मतलब 4 मीटर बनाएगा तो कहेगा एक सूट बन गया, मतलब 4 मीटर
कंपैरिजन करेगा इसके साथ, तो ये नाउन है, वो कपड़ा अननाउन है, तो ये कंपैरिजन को ही मेजरमेंट कहते हैं। सर आपने हमें मेजरमेंट पे समझाया, अच्छी तरह समझ आ गई, आप लोग कह रहे हो। अब एक बात और है, यहाँ पे आप लोग आ जाए, यहाँ पे मैंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फिजिकल क्वांटिटीज़ का। आप मुझे बताएं ये फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखें, फिजिकल क्वांटिटी की बात आ जाए तो आप ये बात अपने जहन में रख लिए कि all the measurable things, all the measurable 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 physical measurable quantities are called physical quantities। हर वो चीज़ जिसको आप लोग नाप सकते हो उसको आप क्या कहते हो, फिजिकल क्वांटिटीज। एक थोड़ी सी और बात समझाता हूँ, हमारे पास क्वांटिटी क्या होती है पूछा जाता है, या क्वालिटी क्या होता है। तो क्वालिटी आप लोगों को ये जो हमारे पास एक मास बताता है, हाउ मच आ मीटर एज एग्जिस्ट, एक मीटर कितना एग्जिस्ट करता है, और ये एक मीटर की सपोजिशन क्वालिटी बताता है। क्वालिटी का मतलब आप ऐसे समझ कर सकते हो कि एक चीज़ कितना अच्छा है बुरा है, उस लेवल पे क्वालिटी को समझा जा सकता है। क्वांटिटी आप लोग मेजर कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी मे बी मेजरेबल मे नॉट बी मेजरेबल। कभी कभी आप लोग कहते हो इतना साल गुजार दिया लेकिन मेजरेबल नहीं हो सकती है, तो सिंपल मैं आपको बता दूं मेजरेबल नहीं है। तो क्वालिटी आप लोग किसी चीज़ को कहते हो अच्छा बुरा, इस तरह का एक इमोशंस के साथ कहते हैं। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज़ जिसको आप नाप सकते हो उसको आप क्या कहते हो, फिजिकल क्वांटिटी। हाँ सर मैं नाप सकता हूँ। अब देखिए, आप कहेंगे सर ऐसा कोई एग्जांपल जिसको हम नाप सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा मास को आप नाप सकते हो, लेंथ को नाप सकते हो, और आप लोग टाइम को भी नाप सकते हो, ईटीसी वगैरह बहुत से चीज़ों को आप नाप सकते हो। अब यहाँ तक आप लोगों की बात क्लियर होती है, तो अब मैं एक और बात बताना जा रहा हूँ। अब सुनिए, आप कहेंगे सर मुझे यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया, लेकिन एक और बताइए नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे, ऐसा कोई चीज़ है जिसको हम नहीं भी नाप सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, अब मैं उसके बारे में जाता हूँ। ऐसा चीज़ जिसको आप लोग नाप ना सकते हो, ऐसा चीज़ जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, मेयर नहीं कर सकते हो, नॉट मेयर नहीं कर सकते हो, उसको आप लोग क्या कहते हो, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते। आपसे पूछा जाएगा सर जी एक बात बताइए, इसका कोई एग्जांपल बता दीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा इसका एग्जांपल इमोशंस। आप समझेंगे सर मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप एक रास्ते में जा रहे थे, एक दुकानदार पे पूछा सर भाईजान एक काम करते हैं, कुछ हमें खाने के लिए दे दो। उसने कहा यार मैं कर्ज नहीं देता हूँ, जाओ दफ़ा हो जाओ। तो आप दोस्त पूछिए तो ये इतना बुरा इंसान है वो। अब आप ये नहीं बता सकते हो ये जो इंसान है 1 किलो बुरा है या 2 किलो बुरा है या 4 किलो बुरा है, ये नहीं बता सकते हो ना। तो आप कहते हो कि कहते हो बुरा है, क्वांटिटी नहीं बता सकते हो, या 1 मीटर बुरा है 2 मीटर बुरा है, अब उसका एक बात ही कह सकते हो। या कभी कहते एक बंदा अच्छा है, तो आप कहते हो ये बच्चा अच्छा बुरा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते हो। लेकिन सर मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है, आप कह रहे हो सर कोई फिजिक्स का कोई एग्जांपल दें, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो इनर्शिया है आप लोग आम तौर पर कंसिडर करते हो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन एक बात नोट करें, आगे जाके मास वो कहानी आती है कि मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन, जितना मास ज़्यादा उतना इनर्शिया ज़्यादा। तो वहाँ पे आप इसको डिफरेंट व्यू से ले रहे हो। बेसिकली मास इनर्शिया जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ तक आप लोगों का नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हुआ, फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हुआ। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से कुछ और बातें हैं। फिजिकल क्वांटिटी मामूली क्वांटिटी नहीं है, इसको एक और नाम दिया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी जो है इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, हद से ज़्यादा पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को समझ आ जाए आराम आराम से। लेकिन हम हर एक बात को आपके जहन में बैठाते जाएंगे, ऐसी तरतीब से पढ़ेंगे, सही है। तो बात मेरी आ गई फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। ये जो है हमारे पास बेसिक्स ऑफ फिजिक्स हैं, मतलब बेसिक यूनिट की तरह आप हमारे पास। अगर फिजिकल क्वांटिटी जो ना हुई
तो बेस ही नहीं है। बेस ऑफ फिजिक्स को आप नाम दे सकते हो तो हमारे पास कौन फिजिकल क्वांटिटी का। अब एक बात पूछा जा सकता है सर कैसे, क्या मतलब? तो मैं कह सकता हूँ फिजिक्स के अंदर जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो एज अ बेस इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि आप एक घर को इस्तेमाल करते हो, बनाते वक्त ईंटों से बनाते हो, तो आप कह सकते हो एक होम जो है वो हमारे पास जो डिपेंडेंट है, ये होम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इन पे है, इनसे मिलकर बनता है। तो इसी तरह फिजिक्स जो है ये सब हमारे पास मेजरमेंट है रिलेटेड विद बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। सही है। तो मैं कहता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप लोग ये बात अपने जहन में रखिए कि फिजिकल क्वांटिटी बेस हैं फिजिक्स का। अब आओ आगे चलते हैं, इसके कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो फिजिक्स बताता जाता है। इसमें हम आगे एक और बात बताते हैं। फिजिक्स के लॉज जिधर अप्लाई होते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो हमारे पास कुछ बातें भी बात मानती हैं और इसके बारे में बहुत सी हैं। तो फिलहाल उस बात को हम थोड़ा सा आगे आगे जाते डिस्कस करेंगे। तो एक और बात को लेके जाते हैं, टाइप्स भी जाते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर जाते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी है और हम उनको कैसे पढ़ेंगे इसके ऊपर जाते हैं। सुनिए ज़रा गौर से मेरी बात को। ऑन द बेसिस ऑफ 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 फंडामेंटल बेस, बुनियाद के बेस पे हमारे पास फंडामेंटल बेस, हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी के तीन टाइप हैं, एक दो और हमारे पास तीन। सबसे पहला है बेस फिजिकल क्वांटिटी और जिसको आप लोग आमतौर पर पढ़ते हो, और हमारे पास दूसरा है हमारे पास ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और ये हमारे पास इसकी हिस्ट्री थोड़ा पढ़ाऊंगा बाद में, फिलहाल आप लोग नोट करते जाइए। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास डायरेक्शन की बेस पे हमारे पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये दोनों बातें लिखना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बेस एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड, और हमारे पास साथ एंगल भी लिख लेना। उसके बेस पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक दो और हमारे पास तीन और चार। सबसे पहला लिखेंगे हमारे पास, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा बताऊंगा आप लोगों को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड आप लोग नोट करें, आप लोगों ने शायद नोट किया होगा टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, बस टीचर पढ़ाते होते हैं। और कभी कभी आप लोगों ने एक और नाम भी सुना होगा फेजर फिजिकल क्वांटिटी, जो आप लोगों की कंसेप्ट से थोड़ा थोड़ा वो हटके हैं। तो आप लोग कोशिश करें, ये लाइट को क्या हुआ सब्र करें, सेटअप होगा सही। अब देखिए इसके बाद हम जाते हैं आगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप लोग पढ़ना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे जो लाइट का इशू है, तो यहाँ पे वो मेरे पास रॉड लगा हुआ है, तो उससे हम डिस्कस करते हैं। अगर आप जाते हैं आगे लेके, हमारे पास जो लेक्चर हैं वो आगे लेके जाते हैं और हम कोशिश करते हैं आप लोगों को समझ आ जाए। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of on the basis of on the basis of हमारे पास ऑब्जर्वर की बेस पे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं। एक को एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी का नाम देंगे और हमारे पास दूसरा जो है रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी का नाम देंगे। तो अब देखिए, एक बात पूछी जाती है आप लोगों के, सर एक बात बताइए सर, ये ऑन द बेसिस ये क्या कहानी है, कुछ इसके बारे में हमें बताइए ज़रा। आप लोग एक बात नोट करें, ऑन द बेसिस सपोज करें आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और एक क्लास में बैठे हुए हैं, वहाँ पे 10 हमारे पास चेयर्स पड़ी हुई हैं और इस चेयर में हमारे पास 5 जो हैं वो ब्लैक हैं और हमारे पास 5 जो हैं वो वाइट हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताइए ना मेरे स्टूडेंट, इस क्लास में कितने किस्म की कुर्सियां हैं, तो आप बताएंगे सर 2 किस्म की, 2 टाइप्स की हैं। और आप बताएंगे सर एक है ब्लैक सॉरी, और दूसरा है हमारे पास वाइट है। आपसे पूछूंगा मैं, बताइए ना जरा ये किस तरह कहा आपने, तो कहेंगे सर कलर की बुनियाद पे हमने कहा है, कलर की बुनियाद पे कहा है। तो मैं कह सकता हूँ कलर की मतलब इधर तो हम कह सकते हैं ऑन द
ऑन द बेसिस ऑफ कलर की बुनियाद पे हमने कहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर की बुनियाद पे हमने कहा है कि चेयर दो किस्म की हैं। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल बेस, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वर के बेस पे हमने इधर टाइप्स को बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ से आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होते हैं उनको एक एक करके डिटेल वाइज पढ़ेंगे, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए आप लोगों का लेक्चर प्रोवाइड हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चन होता है कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।